सर आपका नाम? प्रशांत। सर यहाँ से आज जितने भी जर्नलिस्ट हैं और जितने भी वेटरन जर्नलिस्ट जिन्होंने बहुत लंबे समय तक संसद कवर किया है और उसके बाद भी अभी फिलहाल कोविड का बहाना दिया गया है, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले सत्र में भी आप लोगों को मनाही थी और इस सत्र में भी उन्हें मना किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात कि दुनिया के 180 देशों में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142वां है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई ये लगातार गिर रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए बड़े शर्म की बात है। पूरी दुनिया में भारत के लिए बहुत शर्म की बात है कि वहाँ पे प्रेस की आज़ादी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत की गिनती तानाशाह देशों के साथ हो रही है और पार्लियामेंट की परिकल्पना ही नहीं हो सकती बगैर प्रेस गैलरी के। पार्लियामेंट बिल्डिंग से नहीं पार्लियामेंट गिने जाते हैं, पार्लियामेंट लोकतांत्रिक परंपराओं से गिने जाते हैं। तो अब प्रेस की आज़ादी, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 लड़कियां त्रिपुरा गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आए दिन प्रेस पत्रकारों के ऊपर 124A लगा दिया जाता है, देशद्रोह का ना। आए दिन पत्रकार गिरफ्तार होते हैं। सिद्दीक कप्पन अभी भी जेल में हैं। तो प्रेस फ्रीडम की स्थिति बहुत ख़राब है और ये जो पार्लियामेंट से रोका गया है ये तो सीधा सीधा कि देश की सबसे बड़ी संस्था जो लोकतांत्रिक संस्था है पार्लियामेंट, वहाँ पे अगर प्रेस नहीं रहेगा, मीडिया नहीं रहेगा तो कैसा लोकतंत्र होगा ये? लेकिन सर, संसद की कार्रवाई को कवर करने को लेकर सरकार के पास कोविड का बहाना है। वो कहते हैं कि क्योंकि कोविड नियमों के तहत ये किया गया है, इसकी वजह से फिलहाल इस पर पाबंदी है। हम सब कोविड के नियमों को बहुत जगह पालन करते हैं और संसद के सदस्य भी पालन कर रहे हैं। वहाँ पे सांसद बैठ रहे हैं, ऑफिसर्स जा रहे हैं, दूसरे लोग जा रहे हैं, तो पत्रकार से क्या दिक्कत है? आप कोविड के नियमों को पालन करते हुए उसकी व्यवस्था कर दें, फासला बना दें। आप जिस तरीके के आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट देख लें लोगों के। आप कह रहे हैं कि जानबूझ के ये एक बहाना है, के साथ बिल्कुल एक बहाना ढूंढ के आपने सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों पर ये अंकुश लगा दिए और ये देखिए चलेगा नहीं। लोकतंत्र पे इस तरीके का हमला करके ये सरकार सोचे कि वो चला लेगी तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे इतिहास में भी ऐसा कोशिश हुई थी, इमरजेंसी में नहीं चल पाया। तो प्रेस की सेंसरशिप, प्रेस की आज़ादी पे हमला करके ये सरकार चाहे कि वो चल जाएगी, वो नहीं चल सकता। इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी कवरेज पे रोक लगाई गई। बिल्कुल। फिर वित्त मंत्री ने ट्वीट करके क्लियर किया था, 2019 की बात है, कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, गलत र्यूमर्स हैं ये सारे। आप यहाँ पे, मैं तो वित्त मंत्रालय नहीं जाता हूँ, लेकिन यहाँ तमाम सारे पत्रकार होंगे जो वित्त मंत्रालय जाते हैं या जो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। आप पूछ लीजिए उनसे, आप सामने खड़ी हैं, यहाँ पे सैकड़ों जर्नलिस्ट खड़े, आपको बता देंगे सच्चाई क्या है। सर, एक लंबे समय से आप लोग कवरेज कर रहे हैं, ये समस्याएं आपको इसी सरकार में देखने को मिल रही हैं? पहले भी पत्रकारिता पे हमले होते रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट जाने में रोक टोक नहीं है कभी भी। देखिए, किसी भी सरकार को पत्रकारों से प्रॉब्लम होती है। मैं टीवी चैनलों का संपादक रहा हूं और पिछली सरकारों में भी सरकार को हमारे टीवी चैनल की कवरेज से दिक्कत होती थी। चिट्ठियां आती थी, एडवाइजरी आती थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, वहीं तक था। ये रोक टोक और पार्लियामेंट में तो पीआईबी का कार्ड लेकर पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में कोई भी चला जाता था। गैलरी में गैलरी का पास होता था। जो सीनियर लोग हैं उनका सेंट्रल हॉल का पास होता था, उसको रोक दिया। सेंट्रल हॉल में हम जाते हैं, मंत्रियों से, नेताओं से इनफॉर्मल बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैं हबीब अख्तर हूँ जी। सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और एक अखबार का एडिटर हूँ। नवभारत टाइम्स वगैरह में 24 साल काम किया। मेरा सवाल ये कि सरकार छुपाना क्या चाहती है? क्यों पत्रकारों को रोक रही है? जिस संविधान ने, जिस संसद ने इन लोगों को वो अवसर दिया कि ये सरकार बनाएं, सरकार चलाएं, पार्लियामेंट चलाएं, जिस संविधान ने अपोजिशन दिया वहाँ पर, उसी संविधान ने प्रेस को आज़ादी दी, प्रेस को एंट्री दी,
और ये बरसों चलता रहा, 70 साल से चलता रहा। ये सरकार रोकना क्या चाहती है, ऐसा क्या कर रही है ये जो जिसे छुपाना चाहती है? मेरा मानना है ये तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए सीधे सीधे कदम है। ये यहाँ से टेस्ट कर रही है कि हम यहाँ रोकें, फिर विधानसभाओं में रोकें, फिर यहाँ तक कि ये पंचायतों में भी तक जाकर रोकेंगे। इसलिए इसका मुखर विरोध होना चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए, मुझे विरोध करना चाहिए, पूरे देश को करना चाहिए। और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहेगी, प्रेस की आज़ादी अगर नहीं रहेगी तो ये देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, और अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, सच मानिए ये देश भारत नहीं रहेगा। जी। तो ये किस बात का इंडिकेशन दे रहा है, किस बात की इंडिकेशन है ये जो पत्रकारों को मुजाहरा करना पड़ा, सहाफ़ी को मुजाहरा करना पड़ रहा है? बात क्या है कि हम लोग जर्नलिज्म में आए लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हम किसी और पेशे में भी जा सकते थे। हमारा ये था कि सच क्या है, झूठ क्या है, सबको सबके सामने हम लाए। ये क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर जो 70 साल से लागू है, अखबार वालों का वहाँ जाना, प्रेस गैलरी बनी हुई है, प्रेस दीर्घा उसको कहते हैं, वो राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, और देश की तमाम विधानसभाओं में है, यहाँ तक कि नगर निगमों में है। एंट्री पत्रकारों की जब प्रोसीडिंग होती है वो लोग वहाँ मौजूद होते हैं। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं? ऐसा क्या है? कुछ गड़बड़ है क्या? यानी उन गड़बड़ियों को, यानी अपनी मनमानी को वो छुपाना चाहते हैं। अरे वहाँ पे विपक्ष है, इंडिविजुअल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो जिनकी जिम्मेदारी है कि अपने एरिया की जनता की आवाज़ को उठाएं। दूरदर्शन वगैरह सरकारी चैनल तो वो जगह नहीं देते उनको। तो हम जैसे लोग, मीडिया के लोग, स्वतंत्र लोग, उन लोगों की भी आवाज़ उठाते हैं, उनको भी कवरेज देते हैं। अपोजिशन जो कुछ कहता है उसको हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। ये उसको रोकना चाह रहे हैं, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर लोकतंत्र को कुचल कर रहे हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको कि जिस संविधान ने इनको पार्लियामेंट का मेंबर बनाया, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, लोकसभा अध्यक्ष बनाया, उसी संविधान ने प्रेस की आज़ादी दी है। उसी संविधान ने और परंपरा ने विधानसभाओं में, संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में प्रेस दीर्घा दी है कि ये लोग उसको कवर करें। लेकिन आप उसे ख़त्म कर रहे हैं। क्यों ख़त्म कर रहे हैं भाई? मतलब आपके हिस्से का जो चीज़ है, संविधान ने जो दिया है, वो तो आपको मीठा मीठा खाओ, हप करो और पत्रकारों को बाहर करो। हबीब साहब, अब ये जो कदम उठाया है पार्लियामेंट, जो हाईएस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना, सबसे बड़ी देश की हमारी पंचायत है, ये यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, तो इसका जो है जो इफेक्ट है ना, रिपल इफेक्ट जो है, कहाँ जाएगा? इसका इफेक्ट आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी तक जाएगा। यानी गांव-गांव तक, हर व्यक्ति तक ये पहुंचेगा इफेक्ट कि आप ये बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते। अभी पार्लियामेंट के अंदर प्रतिबंध लगाया है, इनके पिछलग्गू सरकारें जहाँ पर हैं, विधानसभा अध्यक्ष जहाँ पर हैं, वो फ़ौरन से लागू कर देंगे, सारे पत्रकारों को रोक देंगे, पत्रकारों को जो सुविधाएं हैं उसे ये रोक देंगे, नगर पालिकाओं तक चले जाएंगे, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक चले जाएंगे, ज़िला परिषद में चले जाएंगे और पंचायतों तक की कवरेज पे ये रोक लगा देंगे। सर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये तानाशाही है, ये तानाशाही है। ये अपने मनमर्जी की सारा काम करना चाहते हैं। ये धर्म के ठेकेदार भी बन गए हैं और इन्हें पता नहीं कितने धर्म, कितनी संस्कृति, कितनी भाषाएं इस देश के अंदर हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और लोग स्वतंत्र रूप से इस देश में जीना चाहते हैं। ये धर्म का गुलाम बनाकर, अपना गुलाम बनाकर इस देश को चलाना चाहते हैं। प्रेस जो चुनौती देती है, जनता तक सारी बात को पहुंचाती है, इनकी गड़बड़ियों को उजागर करती है। आप देख लीजिए ना, कितनी तरह की डील हुई। अडानी को क्या क्या बेच दिया, देश बेच रहे हैं और सरकारी मीडिया तो ये सब नहीं देता।
ये हम, आप और दूसरे लोग इस सबको देते हैं। जनता को ये पता लगता है कि ये कितने चोर हैं, बदमाश हैं, हाँ। तो इसलिए ये इसे रोकना चाहते हैं कि ये ना आए। एक बात हाँ, सोशल हाँ। मीडिया पे चल रही है शुक्रिया, कि जो टीवी पर तो चल रही है संसद की लाइव कार्यवाही, हाँ तो पत्रकारों पर रोक क्यों लगा दी गई है? हाँ, भाई ये इसका जवाब देना चाहिए ना उनको कि आप सरकार, दूरदर्शन पे जो कुछ आप देते हैं वो एडिटेड होता है। एडिटेड होता है मतलब सत्ता पक्ष का जो कुछ होता है वो देते हैं। जिसको आप नहीं देना चाहते उसको, उसकी कवरेज आप नहीं करते हैं। आप माइक और कैमरा दूसरी तरफ कर देते हैं। जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा होता है उस प्रोटेस्ट को आप दूर कर देते हैं, नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? हम बैठे होंगे, आप बैठी होंगे वहाँ पर, तो उन चीज़ों को लिखेंगी। ठीक है, आप कैमरा नहीं है आपके पास, लेकिन आप लिखेंगे ना, वो लोगों तक जाएगा ना। चाहे मान लीजिए 2 लाख अखबार है आपका, दूसरे लोगों तक वो जाएगा ना। 10 जगह भी जाएगा तो आगे फैलेगा ना। सही बात तो फैलती है, दूर तक जाती है, और ये सबको अपने साथ चलाना चाहते हैं। और ये बात समझ लें कि ये पूरे देश की आज़ादी को ख़त्म करने का पार्लियामेंट से शुरुआत है। इसका विरोध सब जगह पे होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए, दूर देश दराज गांव सब जगह होना चाहिए। थैंक यू। Ma'am, I think that as I keep maintaining, any form of protest, howsoever small, howsoever seemingly small, as long as it involves journalists, is important, because journalists must show solidarity. The worst thing that journalists can do is get divided over basic issues like right to access to cover parliament. So what will be your next step? The Editors Guild and the Press Council and the Press Club are working on next steps. I think they have made representations to the Speaker and the Chairperson of the Rajya Sabha and the Lok Sabha. I hope that the Speaker and the Rajya Sabha Chairperson, I know Venkaiah ji personally is someone who's committed to constitutional democracy, that he will listen to the voices of the media. और आप इस को कैसे देखते हैं जो प्रतिबंध लगाए गए हैं आप लोगों पर, पत्रकारों पर, संसद में कार्रवाई को लेकर, उस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो मुझे लगता है प्रतिबंध लगाए गए हैं, अगर कोविड की वजह से कुछ प्रोटोकॉल्स थे वो ज़रूर अपनी जगह सही है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल किया जाता है कि पत्रकारों को जितना भी आप दूर रख सके पार्लियामेंट से रखिए, खासकर कि छोटे अखबारों से या छोटे किसी डिजिटल या न्यूज़ चैनल से, वो गलत है। आप एक सिस्टम है, एक कमेटी है, उस कमेटी के ज़रिए अगर कोई एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है तो उस जर्नलिस्ट को आपको वहाँ जाने की, यू हैव टू गिव देम द लाइसेंस टू गो। वो अपना काम कर रहे हैं सर, और आप किसी को काम से नहीं रोक सकते। प्रतिबंध को किस रूप में लेते हैं सर? ये जो प्रतिबंध लगा है आप किस रूप में ले रहे हैं इसे? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो प्रतिबंध है वो गलत है और उसमें कहीं ना कहीं आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, ताकि पत्रकार जो है, खास करके जो कई सालों से कवर कर रहे हैं, जिनका अनुभव है, या जो नए पत्रकार, छोटे पत्रकार हैं, छोटे अखबारों से आते हैं, उनको आपने एक्सेस देना चाहिए, ताकि आप एक तरह से हमारे संविधान में जो के ज़रिए जो पार्लियामेंट में हो रहा है, वो उसकी एक्सेस तो जब तक आप ना दें तब तक जनता। मीडिया में एक बड़ी खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।